हेलो गाइस। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, तो अब आगे और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मतलब जैसे मतलब तूने ये बात सुना है कि जो तुम्हारा मास्टर है ना, वो हमेशा ही तुम्हारा मास्टर रहेगा। टाओयर कहती है कि हाँ, मैंने ये सुना है। और ये कह के कुछ समा के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम लोग यहीं पर फैमिली की तरह रहते हैं। डेस्टिनी पवेलियन पे हम सभी लोगों का केयर करते हैं, और हम लोग जाते हैं तो साथ में ही मूटने जाते हैं और देखते हैं किसका बड़ा है किसका छोटा है। जाते हैं तो साथ में ही हिलाने जाते हैं। और पता है मेरा कितना बड़ा है, कि मेरा कितना बड़ा है। आप लोग क्या समझ रहे हो? मैं इसका मतलब दिल की बात कर रहा था। मेरा दिल बहुत बड़ा है। और फिर उसके बाद कहता है कि समझ रहे हो मेरा बात, तुम मेरा डिसेबल बन सकते हो और मैं तुम्हारा मास्टर। उसके बाद हमें टायर की तरफ दिखाया जाता है। देख रहे हो टायर का, हमारा मेन कैरेक्टर का बोला था ना, साथ में मुट्ठी मारता है, साथ में हिलाता है। और समझ रहे हो? और उसके बाद ये बात सुनने के बाद तो क्या बोले, टायर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है जो उसका गर्मियों से भर जाता है, जैसा ऐसा हो गया है। और उसका देख रहे हो हाथ कहाँ है? आप लोगों का पहले ही ध्यान चला गया होगा। आप लोग तो मुझसे भी ठरकी हो, है ना। और फिर उसके बाद टायर कहता है कि हाँ मास्टर, मैं समझ गए। और टायर अपने मन में सोचता है कि मास्टर सिर्फ फैमिली की तरह ही सोचता है। मैं ही जो ज़्यादा सोच रहा था। हमें तो पता ही नहीं वो क्या क्या सोच रहा था, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है वो बहुत कुछ सोच रहा था। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैंने जो कहा तो वो तुम समझ नहीं पाए होगे, है ना। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुँह और लिन तुम्हारे लिए एक्सिबिट का परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद मुँह कहता है कि यूलिन चिकन कही के तूने इतने लंबे समय तक कोई प्रोग्रेस किया है। और ये कहने के बाद वो अपना ऑरा रिलीज़ करने लगता है। लिन कहता है कि ठीक है, मैंने प्रोग्रेस नहीं किया है तो मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और फिर ऐसा कहने के बाद लिन भी अपना ऑरा रिलीज़ करने लगता है। उसके बाद वो दोनों हवा में ही फाइट करने लगता है। के बाद मतलब ये लिन अपने शॉट को उठाकर उस मतलब मुँह की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो भी अपने शॉट को उठाकर मतलब ये लिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें टावर की तरफ दिखाया जाता है और उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पर मो और लिन की लड़ाई के बीच में ही टावर कहती है कि मो, लिन, क्या हम लोग कहीं पर मिले हैं? और ये बात सुन के तो उन दोनों का बैलेंस ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद टावर कहती है कि ओ, मुझे याद आया। मो को कहता है कि तुम एकदम उस काइंड पर्सन की तरह दिखते हो जो मुझे बचाया था। ये शायद भूल गया था कि उसका मतलब उसका चेहरा नहीं दिख पाया था शायद मुँह का, इसलिए ये सवाल पूछ रहा है। बट लिन को भी कहता है कि और मुझे तुम्हें देखने से कुछ फेमिलियर जैसा लग रहा है, ऐसा कहता है टायर। उसके बाद टायर की ऐसी बात सुन के तो उनका मुँह मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। और मतलब सर पागल लड़की, मैंने ही तुझे बच्चा था साले, मेरे को ही याद नहीं रखता। और लिन कहता है साला तुम्हें आज तक देखा ही नहीं तो कहाँ से मुझे फेमिलियर लग रहा है? ये साला लड़की पागल है क्या? ये कहाँ से उठा के लाया? के बाद टायर कहती है कि तुम दोनों एकदम फेमिलियर की तरह लगते हो मुझे, और मैंने तुम दोनों को कहीं पर देखा है क्या? और वो ऐसा कहकर सोचने लगता है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि टायर तुम मजाक कर रही हो, है ना। ये दोनों तो कभी मतलब डेस्टिनी पवेलियन से तो कभी निकलते ही नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे और तुम्हें कहाँ मिलेंगे? और वो कुछ ऐसा कहने लगता है। और उसके डिसेबल तो धीरे धीरे से पीछे ही हटने लगता है। और मो और लिन वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि मास्टर, हमें कुछ पर्सनल मैटर आ गया है तो हम लोग चलते हैं। और लिन भी कहता है कि हाँ, मेरा भी है, शायद इन लोग कुछ गड़बड़ है। दया ये ज़रूर कुछ गड़बड़ है टायर के साथ। टायर उन दोनों को देखते हुए कहता है कि अच्छा ये बात है। और फिर उसके बाद टायर अपने मन में सोचता है कि मुझे देखकर वो लोग ऐसे क्यों भाग गए, और वो अपने मन में ऐसे सोचता है उनको देखते हुए। उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि टायर अपने क्लास में फोकस करो। और फिर उसको टायर कहता है कि यस मास्टर, और वो कुछ इस तरीके से बैठने लगता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टायर को कहता है कि इस तरीके से एक्सप्रेशन से अगर तुम कल्टीवेट मेथड करोगे ना, तो तुम्हारा स्किन में फ्लो होगा एनर्जी, और तुम्हारे सोल में। और फिर उसके बाद टायर ये बात सुन के कल्टीवेट करने लगता है।
हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोच के कहता है कि ये बहुत ही पास था, मैं पकड़ा ही जाता। और वो ऐसा कहे कि वो अपने मन में बहुत ही घबराने लगता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इसका हो जाता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है कि अगर वो पता कर लिया कि इसे प्लेन बनाकर किसने प्लेन बनाया, तो मेरा फीमेल डिसेबल चला ही जाएगा। और फिर उसके बाद हमें मेन प्रोटैगनिस्ट के प्लेन के बारे में बताया जाता है, और वो अपने डिसेबल के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और वो कहता है कि यहाँ पर जो कोई भी फेल हो जाएगा ना, फेल होने के चांसेस है, वो मेरे प्लेन में आना ही मत। और वो कहता है अपने मन में, और कहता है कि मैंने एक लड़की को रिक्रूट करने के लिए ये सब करना पड़ गया। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि ताओयार ने और कोई सवाल नहीं पूछा होता तो मेरा प्लेन ख़राब ही हो जाता और मेरा एक फीमेल डिसेबल चला जाता है। और फिर उसके बाद हमें टावर की तरफ दिखाया जाता है, और टावर के अंदर से बहुत ही एनर्जी निकल रहा होता है, और वो आसमान की तरफ जा रहा होता है। और फिर टावर का बॉडी पूरा एनर्जी से कवर हो जाता है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये तो सूजन 1 है, जो 1000 सालों में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। टावर की तरफ दिखाया जाता है। राइटर भी क्या कर देता है यार, दिखाना तो पूरा दिखा देना चाहिए था, है ना, क्या धक के दिखा देता है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये ताओयार तो अट्रैक्ट कर रहे हैं पावर को 3 स्पिरिट स्टेबलाइज के लिए। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अपने मन में अब तुम ऑफिशियली मेरा अप्रेंटिस बन गए हो। और वो ऐसा कहता है ताओयार को। बट हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है कि हमें अकेले में रहने की ज़रूरत है दूसरे डिसेबलों से। और देख रहे हो वो लोग कैसे हमारा टाओयार झुक रहा है, तो क्या दिख रहा है। आप लोग तो स्मार्ट ही हो गए, क्या दिखता है, तो आप लोग को तो पहले ही नजर चला गया होगा। हमें फिर से टाओयार की तरफ दिखाया जाता है, और टाओयार मुँह और लिन के ऊपर सस्पेक्ट की नज़रों से देखने लगता है, और वो दोनों बेचारे क्या करे। और फिर इसके बाद हमें टाओयार की प्रैक्टिस की तरफ दिखाया जाता है। देख रहे हो क्या बवाल ड्रेस बना दिया हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने, पूरा एक कोना हमें दिख नहीं रहा है ना। हमें टावर की तरफ दिखाया जाता है, और बहुत कपड़े धो रहा होता है, और देख रहे हो उसका। और फिर इसके बाद टाओयार कहता है कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ और अकेले इन कपल दिनों में, और मुझे कपड़े धोना भी नहीं आता। ऐसा कहने के बाद टाओयार रोने लगता है। और मुझे मेरा भाई यहाँ से निकलने का एडवांटेज के बारे में भी बता रहा था, और मुझे ये हनी लोशन लगाने भी नहीं आता। और ये ऐसा कहने लगता है, और ऐसा कहने के बाद वो अपने कपड़े को धोने लगता है, और वहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी आ जाता है थरकी साला। उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टावर को अचानक से आकर से चौंका देता है, और ऐसा लगता है टावर का एक्सप्रेशन से किसने पीछे से तेल मार के, समझ गए। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि टावर तुम क्या अपने कपड़े धो रहे हो, वो ऐसा कहता है। उसके बाद टावर पीछे मुड़कर देखती है तो उसका मस्तर होता है, और वो कहता है कि मस्तर, और उसके सर ऊपर पानी गिर गया होता है। और हमारा ठरकी मैन कैरेक्टर उसके कपड़ों की तरफ देखते धोते हुए जो धो रहा था ना वो अपने कपड़े, वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने आया था, तो खुद को क्या बोले यार, सब खुद को केयर कर रहे हो या नहीं यार, वो ही छोड़ो यार। बट हमारा टर्की मैन कैरेक्टर को मत देखने के लिए टाओयार बोल रहा था। टाओयार बोल रहा है, कहती है कि मत देखो कहता है। उसके बाद टाओयार कहती है कि मास्टरा बहुत ही बुरे हो, और मुझे लॉन्ड्री यूज़ करना नहीं आता, और मेरा सर भी मेरे लिए ही यूज़ करते थे, मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ। और वो ऐसा कहकर बहुत शर्म समझ आता है यार। उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये बात सुनने के बाद उसका कुछ थरकियों वाला एक्सप्रेशन हो जाता है, और वो अपने मन में कहता है कि यही मेरा चांस है, और वो ऐसा कहकर बहुत ही बिल्टे फंसने लगता है। उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने टी शर्ट को उतार के वो तो समझ गए वो क्या करने जा रहा है।